जब आपने रिवीजन किया, आपने अपने ही शॉर्ट नोट से रिवीजन किया? आपने कोई जो फास्ट क्लासेस वगैरह अटेंड करा था आपने? जी सर, अभी जो मेरा तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, पर मैंने यूट्यूब के जितने लेक्चर अपलोड हुए थे वो सारे देखे हुए हैं। और देख, जो 9 का फर्स्ट बैच था वो तो मैंने सारा देखा था। फास्ट देखा होगा। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मीना जी, बहुत बहुत अच्छा थैंक यू रैंक आया सर। आपका, और सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Yes, सर। we are very proud, and whole और NNL team is very proud of you. तो मीना जी, Okay. ये जो रैंक आपका आया है, ये आपके उम्मीद से कितना ऊपर है या कितना नीचे है? नीचे तो कर नहीं सकता है। सर मैंने तो सोचा था कि आ जाएगा, मतलब 1000 से नीचे आएगा ये सोचा था, क्योंकि पेपर अच्छा गया था। पर सिंगल डिजिट में आएगा ये तो नहीं सोचा था। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। और रिजल्ट चेक किया आपने, और सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट? बाहर गई तो दीदी और भाभी भाभी थी, तो उन दोनों को बताया, भैया थे और पापा थे खेत में, फिर पापा को बताया। कैसा था रेस्पॉन्स और घर में? मम्मी सब बहुत खुश थे सर। पापा तो भागते भागते आए खेत से, और मम्मी मार्केट जा रखी थी, वो बाद में आई। हाँ, तो ये आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी की थी, ये फुल टाइम तैयारी करी थी आपने? जी सर, घर पे रह के पढ़ाई करी है बस। तो ये पहला आपका अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने एग्जाम दिया था? तो नॉट सेट 9 में प्री दिया था, पर प्री हुआ नहीं था मेरा नॉट सेट 9 में। अच्छा, वो बस आप ट्राई कर रहे थे कि पानी कितना गर्म है ठंडा है, check कर रहे थे चीजें, और उससे पता चल गया कि एग्जाम क्यों है। ऑलराइट। तो सीरियस तैयारी में आपने कितने महीने इन्वेस्ट किए? सर मतलब ऐसे कि जब नॉट सेट 9 की तैयारी कर रही थी, तब मैंने पूरा एनएमएल के सारे जितने लेक्चर है मेजर सब्जेक्ट्स के, जैसे ये जितने आप लोगों ने, जितने साक्षी मैम ने, मारवा सर ने जितने लेक्चर लिए वो सारे लिए मैंने, और फिर नोट्स बनाए। और उसके बाद रिवीजन किया, तो मतलब उससे मैक्सिमम मेरा हो गया था रिवाइज, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे मेरे। और फिर 10 के टाइम पे इसलिए कम पढ़ना पड़ा मुझे। अच्छा। मतलब कॉन्फिडेंस था कि मेरे को थ्योरी आती है। ओके, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते नहीं, आजकल नए क्वेश्चंस आते हैं, और नए क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जी सर, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन घुमा के ही आता है। घुमा के नया आता है, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो उतना अच्छा है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के प्रति क्या था आपका अप्रोच? दिन में कितना क्वेश्चंस करते थे अभी? ऐसे कोई मतलब हिसाब तो नहीं रखा है, पर मैंने डेट मतलब कर लेती थी दिन में, कभी 200, कभी 300, कभी 100, कभी एक टेस्ट दे देती थी, ऐसे हो जाता था। तो शेड्यूल नहीं क्वेश्चन, किया कभी कि इतने करने इतने करने। तो जो क्वेश्चन जब आप करती थी और आंसर गलत होता था, तो एक ना स्टूडेंट के माइंडसेट में होता है कि यार क्वेश्चन गलत कैसे होंगे, तो आप उसको कैसे हैंडल करते थे? सर पहले तो नीचे का रैशनल पढ़ती थी, फिर मैं देखती थी कि जो मैंने नोट्स बनाए उसमें ये चीज है या नहीं है। फिर देखती थी कि मैंने क्या गलत पढ़ा है। तो मैंने फिर बाद में ये रियलाइज किया कि सर ये जो तुमने कॉपी बनाई है ना, उसका एक एक लाइन याद होना चाहिए। नहीं तो जब तक थ्योरी पूरी क्लियर नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। नाइस, नाइस, एग्जैक्टली। तो जो भी बच्चे सेंटर में को देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ना आपका, वो आपके नोट्स है। और अगर आपने नोट्स को घोट के पी लिया, समझ लिया, तो किधर से भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी एग्जाम हो, आप एक्सेल कर सकते हैं। तो जो कि मीना ने किया, और बहुत अच्छे से किया। तो मीना जी, ये बताइए कि जब आप रिवीजन की तरफ बढ़े, तो कितनी बारी रिवीजन कर पाए आप? सर जब मैंने प्री के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू करा था, तो मैंने सोचा था मैं 3 बार कर लूंगी। कि हम्म, जब लास्ट के 15-20 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा था 3 बार कर लूंगी मैं रिवाइज। पर हम्म। इतना हो नहीं पाया। पर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था इस बार, मतलब मैंने 9 के टाइम पे गलती करी थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे।
पर इस बार मैंने इतनी पतली सी कॉपी ली और उसमें मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए और उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। शॉर्ट नोट्स सबको बनाना चाहिए। और फिर मैंने मतलब एक-एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ लिया था, रिवीजन कर लिया था उस शॉर्ट नोट्स से और उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है पूरा वो एग्ज़ाम तो से बच्चे पहले। जो सुन रहे हो ना, ए आर सिक्स ऐसे नहीं है, उसमें बहुत बड़ी मेहनत है कि जो हमारे नोट्स हैं, हमें देख करके लगता है कि यार एग्जाम से पहले हम रिवाइज कैसे करें। तो जब भी पढ़ते रहते हैं तो हमें उसको कंसाइज करके अलग से लिखना होता है ताकि आखिरी के एक महीने में हम उसको रिवाइज कर सकें। मेहनत बहुत है, अदरवाइज आएगा नहीं आएगा। एक्सेल। तो जितने भी टेस्ट होते थे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में, वो सारी टेस्ट वगैरह आप देते थे? सर 9 के टाइम पे जो स्ट्राइक रेट 2 शुरू हुआ था वो मैंने सारे टेस्ट दिए थे। 10 के हाँ। टाइम पे मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था तो 10 के टाइम पे तो नहीं दिया मैंने। उस अच्छा ठीक जब है, शुरू में था फिर तो तब हाँ, मैंने सारे दिए थे। आपने ये मॉक टेस्ट दिया था एग्जाम से पहले, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है? सर नहीं वो नहीं दिया था मैंने। और ये नर्सिंग में एक थोड़ा सा ना हम लोग आप लोगों को उंगली पकड़ के चलते हैं आपके साथ। एक मार्गदर्शक करके कॉन्सेप्ट है, तो कोई मार्गदर्शक से कभी आपने बात करी थी? जो मैम हाँ होती है। एनएनएल में एक मैम से बात एक मतलब कोई थी 9 के टाइम पे सर मैंने उनसे बात करी थी कि कैसे क्या करना है तो उन्होंने मेरे को गाइड करा था कि पहले अपनी थ्योरी क्लियर करो फिर ऐसे रिवाइज करो तो उससे हेल्प मिली थी मेरे को। अच्छा, मे बी सबीना मैम थी, मे बी शायद सबीना मैम नाम उनका। तो तो मार्गदर्शक जो होता है वो बेसिकली कई कई बार बच्चे को ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। बिकॉज कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, क्या करना है उससे ज्यादा पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। राइट, तो उल्टी सीधी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कोर कॉन्सेप्ट जी जो है जी। वो पढ़ने का फायदा है। और वो जब आपने रिवीजन किया, आपने अपने ही शॉर्ट नोट से रिवीजन किया? आपने कोई जो फास्ट क्लासेस वगैरह अटेंड करा था आपने? जी सर अभी जो मेरा तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था पर मैंने यूट्यूब के जितने लेक्चर अपलोड हुए थे वो सारे देखे हुए हैं। देख और जो 9 का फास्ट ट्रैक था वो तो मैंने सारा देखा था। फास्ट देखा होगा, लेकिन आपका जो मेन रिवीजन का सोर्स था, आपने अपने नोट्स को कंसाइज किया हुआ था ना, जो जी सर। कंसाइज वाले नोट्स थे उसको आपने बार बार रिवाइज करा। कितनी बार रिवाइज कर पाए आप एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज किया था मैंने इसको। अच्छा, 3-4 बार रिवाइज किया था। अटेम्प्ट कितने किए थे आपने? मतलब सर अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन। किए थे क्वेश्चन? हम्म। सर प्री में मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और मेंस में 153। 150। और तो एग्जाम के हॉल के बाहर जब निकल के आए तो कैसा उस? सर जब मेंस देके आई तो मतलब ऐसा था दिमाग में कि पेपर अच्छा गया है हम्म, कि ऐसा कि सिलेक्शन हो जाएगा पर ये श्योर नहीं थी कि अपना मन पसंदीदा एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा बस ये था कि पेपर अच्छा गया है। और सब बोल रहे थे कि पेपर थोड़ा इस बार इजी था मतलब ऐसा नहीं होता सर वो बहुत कंफ्यूजिंग पेपर था। जो हाँ, देता है उसी को समझ में आता है। एग्जैक्ट। तो मैंने सोचा था कि पेपर अच्छा गया है देखते हैं क्या होता है बस यही ये था। जो आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, अगर आपके जूनियर्स को एडवाइस करना हो तो अगर मैं आपसे पूछूं, नॉर्सेट के एग्जाम के लिए चार सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओबीजी, और भी एमएसएन, एमएस, साइकेट्रिक साइकेट्री, और पीडिया। पीडीएफ। और इसके अलावा सर और दो रह गए वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक वो वो नहीं क्या पड़ेगा बोलते हैं इनमें, बट ये चार जो फंडामेंटल है और सीएचएमबी। पिलर, ये जो चार है ये पिलर है। और वेरी फार्मा उसमें कवर हो जाता है सर मैक्सिमम जो मतलब इनमें ड्रग्स, थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं ड्रग्स तो। यूज होते हैं सब कवर हो जाता है, बिकॉज ट्रीटमेंट में तो ड्रग्स आ ही जाएंगे। तो अब आपने कहाँ ज्वाइन करने का प्लान बना?
सर एम्स ऋषिकेश मेरे घर से सबसे पास वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीधा करके आसपास ही रहो तो सबसे बढ़िया रहते हैं। और आपको फिर से नर्सिंग की तरफ से, हम सारी फैकल्टीज की तरफ से, पूरे नर्सिंग मेस ग्रुप की तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।